से जो ये कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा किया गया था, तो ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? किसी भी पार्टी का कार्यक्रम पार्टी की नीतियों, रीतियों और जनता के सुझाव पर चलता है। मैं इस समय राष्ट्रीय लोकदल में संत कबीर क्षेत्र का क्षेत्राध्यक्ष हूँ। 2 मंडल और 2 जिले बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और अंबेडकर नगर, ये जिले में जो जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपनी पार्टी की रीतियों, नीतियों को जन जन में फैलाने का कार्य हो रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ पर भी मीटिंग हो रही है। और राष्ट्रीय लोकदल वह दल नहीं है कि हट जाए कहीं। राष्ट्रीय लोकदल तो किसानों का दल है, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसान नहीं है। चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के किसी भी गांव में आप चले जाइए तो चौधरी चरण सिंह का नाम लेते ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हाँ, किसानों की फसलों को साड़ बर्बाद कर रहे हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? हम लोगों ने ज्ञापन दिया गन्ना मूल्य के बारे में, छुट्टा पशुओं के बारे में, हर बारे में हम लोगों ने सरकार को चेताया है और ये भी कहा है कि अगर आप नहीं चेतेंगे तो आप नहीं रहेंगे। जो पार्टी की मासिक बैठक होती है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक थी। लेकिन हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है कि जैसे पश्चिम में अभी समरसता अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी चला रहे हैं, तो हमको एक निर्देश मिला है कि आप जिले स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अपने स्तर से आप जो समरसता का अभियान चल रहा है, चौधरी साहब का प्रोग्राम लगेगा, लेकिन उसके पहले हमको उस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना है। और उसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम तय किया है कि हम ब्लॉक से जो हमारी कमेटियां हैं हर ब्लॉक की, हम ब्लॉक स्तर से विधानसभा स्तर और फिर जिले पर आकर के हम एक सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे। एक तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव की घोषणा अमूमन हो ही गया है और बीजेपी की तरफ प्रचार करना भी शुरू कर दी है पूरी तैयारी के साथ। आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या आप विपक्ष के महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं? विपक्ष के महागठबंधन के असली सूत्रधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी हैं, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह, तो कर्नाटक, हर जगह जो है सबको लेकर के और सबसे मिल कर के, और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार, ये लोग मिल कर के जो है महागठबंधन बना रहे हैं और उसमें अहम भूमिका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। महागठबंधन में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है? ये तो अभी बाद में तय होगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये प्रधानमंत्री का मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपको याद होगा कि कभी भी जब भी इस कोई भी सरकार जो आताताई सरकार आई, उसके खिलाफ जब भी जनता ने विद्रोह किया, जब भी जनता के बीच में क्रांति आई, तो कोई न कोई आम आदमी ही निकल करके देश का प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश की पार्टी है महान दल, जिसने बिना सब मायावती जी को प्रधानमंत्री करने हुए घोषित किया। अब ये तो उनका अपना विषय है, उनकी अपनी पार्टी है। वो कोई अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री मान ले तो उससे क्या होता है? भाई जनता के बीच में जब जनता जिसको जनमत देगी, भाई महागठबंधन की बात आपने क्यों किया? महागठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हर प्रदेश की, चाहे ममता बनर्जी हों पश्चिम बंगाल में, बिहार में नीतीश जी हों, लालू जी हों, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, या जयंत चौधरी हों, या कांग्रेस हो, इस तरीके से या आम आदमी पार्टी हो, जब
जब सारे लोग इकट्ठा होकर के, हम तो चाहते हैं कि जो विपक्ष का वोट है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये गलतफहमी में हैं और उनसे ज़्यादा 1.5 गुना वोट हमारे पास है। हम उसी सारे वोटों को इकट्ठा करके हम चाहते हैं कि अब की बार इनको परास्त किया जाए। जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, व्यापारियों के साथ, हर वर्ग जिनसे तबाह और बर्बाद है। आज हमारे देश की जो स्थिति है, विदेश में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अभी बोले हैं, आप लोग तो स्वयं देखे हैं, मैंने भी वीडियो देखा है कि रोज़ जो है IIT खुल रहा है, रोज़ IIM खुल रहा है, रोज़ जो है विश्वविद्यालय खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? हमारे यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था की जो हालत कर दिया इस सरकार ने कि आम आदमी को पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। शायद वो समय आने वाला है कि जो आज आज़ादी के पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर था, उसी जगह पर ये लोग ले जा करके पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा देखा जा रहा है, गाँव कार्यक्रम किया जा रहा है, 9 साल में सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है। नहीं, उपलब्धियाँ हैं, क्यों नहीं? उपलब्धियाँ हैं, इतनी उपलब्धियाँ हैं कि इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भाई भाई को बांटना चाहते हैं, धर्म और संप्रदाय को लड़ा करके खून खराबा करना चाहते हैं। इनकी तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। पिछले 9 सालों में लगभग बस्ती जिले की 2 चीनी मिलें बंद हो गई। एक मुंडेरवा चीनी मिल अगर चालू हुई, 2 चीनी मिलें बंद हुई। इससे किसानों पर क्या असर था? ये किसानों के साथ अन्याय करने में जरा सा भी चूक नहीं रहे। आप मिल बंद करने की बात कर रहे हैं। गन्ना मूल्य का जो बकाया है, जो किसानों ने अपने खून पसीने से गन्ना पैदा करके और इन मिल मालिकों को दिया है, पूंजीपतियों को, हमारे गन्ने को ले करके और उसी पैसे से वो जो है ऐश भोग रहे हैं और किसान जो है दर दर की ठोकर खा रहा है। तो हमारी तो मांग ये लगातार है कि जिस तरीके से हम KCC बनवा करके बैंक से अगर कर्ज लेते हैं तो हमको ब्याज देना पड़ता है, उसी तरीके से हम गन्ना मिल मालिकों को देते हैं तो हमको अपने मूल्य का ब्याज मिलना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल को रिलायंस में लगभग कितनी सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश? अब ये सब तो आगे जब बैठक होगा सब तय होगा उसमें। योगी जी का एक तरफ कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों को नीचे नहीं दिया, तो क्या देखा जा रहा है प्रदेश में कितने भ्रष्टाचारियों को नीचे नहीं दिया? भ्रष्टाचारी तो उनके इर्द गिर्द ही हैं, उनको तो मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं। एक समुदाय विशेष को टारगेट करके और ख़ास तौर से अपने विरोधियों को तहस नहस करने का ये काम कर रहे हैं ताकि इनका विरोध करने वाला कोई व्यक्ति न रह जाए। भाजपा सरकार का एजेंडा है, नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ तो लेके चल ही रहे हैं, सबको उस जगह पर विकास करके ले जाके पहुंचा दे रहे हैं कि जहां से फिर आदमी लौट के कतई आने न पावे। अभी विपक्ष की महागठबंधन की बैठक हुई है पटना में। बीजेपी ने कहा है कि जो है एक पार्टी को हराने के लिए सारे भ्रष्टाचारी पार्टी एक हो रहा है। वो तो कहेंगे ही भाई, वो नहीं भ्रष्ट हैं। 80 हजार लाख करोड़ रुपया RBI से चला और बीच में कहाँ चला गया, ऐसा किसी सरकार में आपने देखा? ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता क्या? और अगर कमज़ोर आदमी अपने हक की बात करे तो भ्रष्टाचारी है, वो बेईमान है, वो आताताई है, वो दुराचारी है। और इनके सरकार में आप देख रहे हैं लगातार आम जनता परेशान, भूखमरी के कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया है। रोजगार के नाम पर कहीं कुछ है ही नहीं है। और कोई भी अगर ये परीक्षा करा रहे हैं, अभी देखिए आप, अभी कल परीक्षा हुआ है, हाँ आप देख लीजिए क्या हसरा है उसका। किसी भी परीक्षा को करा के फाइनल इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दिया, ज्वाइनिंग किसी को की नहीं कराई, और सिर्फ ये डंका पीटते हैं कि हम जो है सबका साथ सबका विकास, सबका जो है विश्वास। जैन जी के साथ एक चेहरा देखा जा रहा है, हर एक कार्यक्रम में चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद।
क्या लगता है 2024 में चंद्रशेखर आजाद के साथ एनडीए गठबंधन होगी? हम चंद्रशेखर जी के साथ हैं, चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में खतौली में उपचुनाव हुआ था और उसमें जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भाई दोनों लोग मिल करके उस सीट को जीतने का काम किया। आपने कहा हम चंद्रशेखर जी के साथ हैं, लेकिन आपके जनपद में रुधौली विधानसभा में देखा गया जो आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी लड़े थे उन्हीं के खिलाफ आपको भी पार्टी के प्रत्याशी नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग की बात, वो जो है बात नहीं हो पाई थी, नहीं तो ऐसा होता नहीं। आगे आपकी क्या रणनीतियाँ हैं 2024? हम जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। जनता की समस्याओं को लेकर के हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और हमारा मानना है कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने में कामयाब हों। अगर कई घटनाएं हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उनको लेकर आपकी क्या है? ये कोई नई बात आप नहीं पूछ रहे हैं। हमारी पार्टी ने लगभग 2 महीना 8 दिन किसान संदेश अभियान के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया था और उसमें लगातार हम लोगों ने ये मांग किया था कि आवारा पशु का निदान किया जाए और उस पर सरकार ने आश्वासन दिया था। हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी से मिल करके, महामहिम राज्यपाल से, और इस मांग को रखा था और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन ये सरकार उस पर कोई काम नहीं किया। सरकार को देखा जा रहा है मतलब नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में कहीं कहीं गौशाला बनाई है। गौशाला तो बना दिया इन्होंने, रुपया भी आवंटित कर दिया, लेकिन आप गौशालाओं की स्थिति जा कर के मौके पर देखिए तो जो भी जानवर अगर वहाँ बचे होंगे 2-4 तो शायद वो खाने बगैर उनके शरीर पर मांस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, हड्डी हड्डी सिर्फ दिखाई पड़ रहा होगा और वो भी ये मना रहे होंगे कि कब हमारी मौत आ जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं। आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे, क्या? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जनता के बीच में जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा संघर्ष करने का काम करती है और आप आइए और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का आप काम करें। यदि राष्ट्रीय लोकदल से कोई जोड़ना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे? हमारे पास पूरा संगठन है और हमारे जिला अध्यक्ष श्री उदयभान चौधरी जी हैं, हम हैं, शिव कुमार जी हैं, ओम प्रकाश चौधरी जी हैं, इंद्र बहादुर यादव जी हैं, तमाम लोग हैं जिनसे भी आप संपर्क करेंगे आपको तुरंत जो है पार्टी का सदस्य बना करके पार्टी में आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। हमारी रणनीतियाँ ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग करना है और इन लोगों को राय मशवरा से कार्य किया जाएगा। हाँ, 2024 में आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? हमारे आला कमान जो आदेश करेंगे उसका पालन किया जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की एक बैठक है, ये ज़िले की बैठक है। इसमें हमको कार्यकर्ताओं की बैठक में जन संदेश पूरे जनपद में देना है और ब्लॉक से लेकर के ज़िले तक सारे कार्यकर्ताओं को नगर पंचायत के में बैठक की जाएगी और जन संदेश के उद्देश्य से बैठक किया गया है। क्या रणनीतियाँ बनाई गई हैं? रणनीति यह है कि हम हर ब्लॉक में अपने ब्लॉक अध्यक्षों के तत्वाधान में हम कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे और चौधरी चरण सिंह द्वारा नीतियों को बताया जाएगा। जो चौधरी चरण सिंह जो हम लोगों के बीच में काम किए हैं उसको बताया जाएगा, जैसे खाद्यान्न योजना, नलकूप योजना, ये सब चौधरी चरण सिंह की देन है जिसको आज भारतीय जनता पार्टी भुना रही है। सच की तलाश में हर वक्त रहते हैं हम बनेंगे आपकी आवाज। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर।